हाय फ्रेंड्स, तो आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा ट्रिक्स में। तो हम लोग फिर से आ चुके हैं रहमान सर के द्वारा जो सेट चलाया जा रहा है बिहार दरोगा के लिए। तो उसको लेके इसके पहले हम लोगों ने 4 सेट को कंप्लीट कर लिया। ये हमारा 5वां सेट है। तो रहमान सर का नारा है कलम क्रांति जिंदाबाद। तो चलिए रहमान सर का नाम लेके हम लोग का सेट नंबर 5 को शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और वहां से हर एग्ज़ाम का जो प्रैक्टिस सेट मैं करवाता हूं उसको देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा पसीना बहता है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें एडिटिंग का काम करना पड़ता है, तब जाके हम लोग ये वीडियो आपको दे पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे क्वेश्चन पे ही आते हैं। तो ये प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो इसके पहले मैंने 4 वीडियो कंप्लीट किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। रहमान सर का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है सारा चीज़ का, तो आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने रहमान सर का भी कराया है, खान सर का भी कराया है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का भी कराया है, एनसीईआरटी का भी कराया है, तो आप भी बीपीएससी का भी करा रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आप लोगों को कर लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए और चलिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसको देखा जाए। पहला क्वेश्चन है हमारा, इम्पीरियल पैलेस किस देश की राष्ट्रीय स्मारक है? तो इम्पीरियल पैलेस जो है आपका जापान का जो है राष्ट्रीय स्मारक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा फ्रेंड्स, मैपल लीफ किस देश की राष्ट्रीय चिन्ह है? तो मैपल लीफ जो है ये आपका कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी किस देश की प्रमुख गुप्तचर संस्था है? ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी किस देश की प्रमुख संस्था है फ्रेंड्स? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका का संस्था है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको 24 अक्टूबर मनाया जाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, महायान शाखा का साहित्य लिखा गया है। तो महायान शाखा का जो साहित्य लिखा गया है आपको संस्कृत में लिखा गया है। किस भाषा में पूछा है कि किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत में लिखा गया है। कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो जल मंदिर कमल रूपी जो कमल निर्मित जो तालाब के बीच जो निर्मित जल मंदिर है वो आपका जैन धर्म से संबंधित है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत लोगों को ये बौद्ध धर्म से संबंधित लगेगा, क्योंकि जो नालंदा में है आपका जल के बीच में बौद्ध भगवान का बना हुआ है, लेकिन बुद्ध भगवान का बना हुआ है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ये जल मंदिर आपका जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जो आपके पावापुरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन को पढ़ लेते हैं। यह अशोक से संबंधित कथन है फ्रेंड्स। तो पहला कथन है 247 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वो किनकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये आप लोग बता दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इस संगीति में अभिधम पिटक नामक तीसरा पिटक जोड़ा गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों के दोनों सही है, आपके 1 और 2 दोनों सही है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ फ्रेंड्स, निम्न में से कौन गलत कथन है? तो ये भी अशोक से ही संबंधित है। पहला, अशोक गुप्त वंश साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अशोक गुप्त वंश का नहीं था फ्रेंड्स, ये मौर्य वंश का था। ठीक है, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी धनानंद को अपदस्थ करके। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा है, ऋग्वेद के धार्मिक जीवन में ऋतु की सुंदर व्याख्या मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें केवल पूछा है कि गलत कौन है, तो केवल जो है गलत 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, गलत जो है 1 है, बाकी ये आपका दूसरा नंबर सही है। उसके बाद वैदिक शब्द रीत का आशय क्या होता है? तो रीत का आशय जो होता है आपका ऋतु होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो सबसे पहले जानेंगे कि मयूर सिंहासन बनाया कौन था। तो ये आपके बनाए थे शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, और अंतिम मुगल शासक जो पूछ रहा है वो आपका मोहम्मद शाह हो जाएगा। इसी के समय में 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, भारत पे आक्रमण कर दिया और इससे मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा फारस ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शेरशाह का मकबरा हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली के सम्मिश्रण का उदाहरण है। बिल्कुल सही है। दूसरा, इब्न बतूता फिरोज शाह तुगलक के समय में भारत आया था। तो नहीं, इब्न बतूता था FST के समय में नहीं, फिरोज शाह तुगलक के समय में नहीं, MBT के समय में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। तो पूछ रहा है कि असत्य उत्तर को चुनिए, तो असत्य केवल 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, होम रूल स्मारक पाए जाते हैं। तो होम रूल स्मारक आपका पाया जाता है मैसूर और बंगलोर में फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताएं, राजस्थानी और पंजाबी पहाड़ी शैली का विकास किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ? तो ये आपका औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था राजस्थानी और पहाड़ी शैली। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो इस युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए हम लोग सही सुमेलित है पूछा, तो सही सुमेलित पहला है गुरु अमरदास मीरी और पीरी, नहीं है आपका, गलत है। दूसरा है गुरु अर्जुन देव आदिग्रंथ, बिल्कुल सही, गुरु अर्जुन देव ने आदिग्रंथ लिखा था और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि सही कौन है? तो सही आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर, सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन रहा था? तो 15 नंबर का सबसे अधिक समय तक जो भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन रहा था फ्रेंड्स। चलिए यहाँ से इन लोगों का कार्यकाल लिखते हैं। तो लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था 1899 से लेके 1905 का था। इसी के समय में बंगाल विभाजन हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स लॉर्ड हार्डिंग का, तो इसका 1884 से लेके 1888 तक था फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग लॉर्ड डफरिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका 1844 से लेकर 1848 तक था। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स लॉर्ड मेयो का, तो इसका 1869 से लेकर 1872 तक था। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया? तो आपका सबसे अधिक समय तक रहा था कौन था? तो लॉर्ड कर्जन रहा था फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताते हैं, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? तो असम में सर्वप्रथम जो था चाय कंपनी की शुरुआत 1839 ईस्वी में हुई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है फ्रेंड्स, 1857 के क्रांतिकारियों का जो दिया हुआ इसको मिलान करना है। ठीक है, कि कौन कहाँ से थे? तो रानी लक्ष्मीबाई का आप लोगों को पता हुआ कहाँ से थे फ्रेंड्स? तो झांसी से थे आपके रानी लक्ष्मीबाई जी, लखनऊ से आपके बेगम हजरत महल जी थी, और कानपुर से आपके थे कानपुर से आपके अजीमुल्ला खान, और फैजाबाद से थे मौलवी अहमदुल्लाह। ठीक है, तो आपका कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 17 नंबर का आपका होगा 4 3 2 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4 3 2 1 कहाँ पे है? 4 3 2 1, 4 3 2 1 आपका ऑप्शन नंबर ए में ही सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो किसने कहा था फ्रेंड्स? तो ये आपके लॉर्ड लिविंगस्टन ने कहा था। ठीक है, जिसका कार्यकाल 1936 से लेकर 1943 के बीच में रहा था। ठीक है, 1936 से लेकर 1943 के बीच में रहा था फ्रेंड्स लॉर्ड लिविंगस्टन का कार्यकाल। इसी ने गांधी जी को कहा था राजनीतिक फिरौती, जो भी गांधी जी द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा था उसको राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया? तो ये आपका CR दास जी के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला है संघर्ष और विरोध के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार पहली बार बंगाल विभाजन के विरुद्ध 1905 में हुए आंदोलन के समय अपनाए गए थे, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने की, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गलत कथन को चुनना है फ्रेंड्स। पहला है लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए लाला लाजपत राय ने 1893 ईस्वी में गणेश उत्सव एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। ठीक फ्रेंड्स, इसका पहला ही लाइन जो है गलत है, लाला लाजपत राय को द्वारा ये नहीं किया गया था, ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। दोनों त्यौहार को शुरू किया गया था। ठीक है, तो बाल गंगाधर, तो ये आपका गलत है। दूसरा 1873 में ज्योतिबाई फुले ने प्रार्थना समाज की स्थापना की, तो प्रार्थना समाज की स्थापना ज्योतिबाई फुले ने नहीं किया था। ठीक है, आत्मारंग पांडुरंग जी ने किया था, और महादेव गोविंद रानाडे जी के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। आत्मारंग पांडुरंग जी ने किया था, आत्मारंग पांडुरंग जी ने कहा था, और महादेव गोविंद रानाडे जी के द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, गोविंद रानाडे जी के द्वारा किया गया था। तो ये दोनों कथन आपके गलत हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों के दोनों जो हैं आपके कथन गलत हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो किया गया था 1873 में नहीं फ्रेंड्स, 1867 में किया गया था। ठीक है, तो आपके ना तो एक पूछा है कि गलत कथन कौन है, तो आपके 1 और 2 दोनों जो हैं गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ फ्रेंड्स। थोड़ा सा गला वजह हुआ है फ्रेंड्स, तबीयत थोड़ा सा अस्वस्थ है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। पहला है 22 नंबर क्वेश्चन का सही विकल्प चयन करना है। पहला है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1918 में वापस लौटे। गांधी जी 1918 में नहीं आए थे फ्रेंड्स, गांधी जी जब आए थे तो उसी दिन से जो था प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, तो गांधी जी 1918 में नहीं आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, 1918 में आते तो 1917 में जो आपके चंपारण विद्रोह किया था वो कैसे करते? ठीक है, गांधी जी 1915 में आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा है आपका लखनऊ अधिवेशन 1917 में संपन्न हुई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें ये भी गलत है, लखनऊ अधिवेशन 1917 में संपन्न नहीं हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है,
ये आपका 1916 में हुआ था संपन्न, और इसकी अध्यक्षता जो अंबिका चंद्रन मजमूदार जी ने किया था, ठीक है, 1916 में। तो ये इसमें पूछा है कि सही विकल्प कौन है, तो इसमें ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सूरत फूट कब की घटनाक्रम है जो उग्रवादी एवं उदारवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो सूरत कब हुआ था? जो सूरत जो हुआ था फ्रेंड्स 1907 में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा सी होगा फ्रेंड्स, 1907 में सूरत जो हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो थी रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। सूरत अधिवेशन रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताया 1869 से 1872 ईस्वी तक किस वायसराय का शासनकाल रहा है? तो मैंने ऊपर ही बताया था फ्रेंड्स, 1869 से लेकर 1872 तक था जो लॉर्ड मेयो का कार्यकाल रहा था फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताया 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? तो ये पटना के बांकीपुर जेल में ही रखा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है गया, नवादा, मुंगेर एवं बांका जिलों में ग्रेनाइट नीस क्वार्ट्ज से बने आर्कियन चट्टान दिखाई देते हैं, बिल्कुल सही है। अनुपम झील नवादा में स्थित, अनुपम झील नवादा में स्थित नहीं है फ्रेंड्स, ये कैमूर में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। अनुपम झील कैमूर में स्थित है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत है। तो इसमें पूछा है कि सही उत्तर कौन है, तो सही उत्तर केवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 27 नंबर है नसाक्स पिंड नामक स्थान स्वाधीनता आंदोलन के किस घटनाक्रम में काल चर्चित रहा था? तो किस में चर्चित रहा था फ्रेंड्स? तो ये आपका नमक कानून भंग करना में चर्चित रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैमूर एवं रोहतास के पठारी भाग में कौन सी मिट्टी प्रायः पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी? आपके लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताएं 29 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को विशेषाधिकार की शक्ति का स्वरूप है, ठीक है। तो ये आपका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। पॉकेट विशेषाधिकार भी है, निलंबनकारी विशेषाधिकार भी है, संपूर्ण विशेषाधिकार है, यानी कि तीनों के तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताएं पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल प्रारंभ कब से हो जाता है? ठीक है, तो ये कब से हो जाता है? पंचायत की प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से ही जो है फ्रेंड्स ये शुरू हो जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसको सुमेलित करना है, यहाँ पे अधिकार दिए गए हैं और किस संविधान संशोधन में उन्हें किया गया उसको भी देखना है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग शिक्षा का अधिकार जो है कब हुआ था? तो 66वां संविधान संशोधन, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा है नगर पंचायत, तो नगर पंचायत आपका 74वां संविधान संशोधन। तीसरा है पंचायती राज, तो 73वां संविधान संशोधन। और चौथा है सेवा कर, तो 88वां संविधान संशोधन। तो इसका ऑप्शन होगा 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4 कहाँ पे ऑप्शन में? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन चुने। तो सही कथन चुनना है, ठीक है। तो इनको साहित्य एवं समाज सेवा क्षेत्र के विशेष में ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव होना प्राप्त होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इनको विज्ञान एवं कला के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होना चाहिए, ये भी सही, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। पहला है राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, बिल्कुल सही बात है। जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं हो तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। दूसरा है राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, बिल्कुल सही बात है। यह अधिवेशन बुलाता है लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, ठीक है, लेकिन उसकी अध्यक्षता नहीं करता। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताए 34 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप कहाँ से लिया गया, किस संविधान से लिया गया है? तो ये किस संविधान से लिया गया? तो आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C निश्चित निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के कानून का संरक्षण किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये आपके भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है फ्रेंड्स। क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई, किस अनुच्छेद में दिया गया था फ्रेंड्स? किसी धर्म विशेष के अनुच्छेद 27 में दिया गया फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका 38 नंबर क्वेश्चन जो है भारतीय संविधान कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था करता है? तो आपके तीन तरह के आपातकाल की व्यवस्था करता है। पहला है आपका 352, दूसरा है 356, तीसरा है 360, ठीक है फ्रेंड्स। 352 में जो है आपका राष्ट्रीय आपात है,
356 में जो है राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति के द्वारा जो लगाया राष्ट्रपति शासन है, और 356 में जो है वित्तीय है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अनुच्छेद 35A किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 35A जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। सरकारी उपक्रमों की समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो सरकारी उपक्रमों की समिति में जो है आप फ्रेंड्स आपके 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15, 22 सदस्य होते हैं जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से जो है आपके 7 है। टोटल दोनों मिला के 22 हो जाते हैं। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बताए, हाल ही में नेशनल इंजीनियर्स डे कब मनाया गया? तो नेशनल इंजीनियर्स डे जो है आपका 15 सितंबर को मनाया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, एम विश्वेश्वरैया से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताए, 42 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में ब्रुसेल्स में डायमंड लीग खिताब किसने जीता? तो आपके हमारे नीरज चोपड़ा जी हैं, इन्होंने डायमंड लीग खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य में मेडिकल शिक्षा का पाठ्यक्रम अब हिंदी में उपलब्ध होगा? तो मेडिकल शिक्षा का पाठ्यक्रम जो है आपके राजस्थान में हिंदी में उपलब्ध होगा। राजस्थान के बाद आपका MP में भी होगा, छत्तीसगढ़ में भी होगा और बिहार में भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है? तो आपको पता होगा विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कब से शुरू हो रहा है? तो ये आपका कब से शुरू हो रहा है फ्रेंड्स? तो आपको पता होना चाहिए 17 सितंबर से आपका शुरू हो रहा है। हाल ही में भारत के पहले वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताएं, हाल ही में मिसाइल प्रौद्योगिकी पर पश्चिमी चिंताओं के बीच किसके द्वारा चामरान-1 उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो चामरान-1 जो है ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताएं, 48 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो आपको इनमें से कोई नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, सॉरी, अमृत मोहन प्रसाद जी होंगे, इन्हीं को किया गया फ्रेंड्स। मुझे लगा कि किसी और का पूछा, इसमें पूछा सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक फ्रेंड, तो अमृत मोहन प्रसाद जी होंगे। 41 का आपका बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपका 49 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत ने तूफान यागी से प्रभावित देशों में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो मानवीय सहायता जो प्रदान करने के आपके सद्भाव, ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पर्यटन स्थल के रूप में कौन सा शहर उभरा है? तो उत्तर प्रदेश में पता है आपको। ठीक है, महान स्थली क्या हुआ है? तो आपके हमारे राजा राम यानी कि अयोध्या होगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा और अयोध्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, हाल ही में लॉन्च किया गया पोलरारिस डॉन मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो ये आपके SpaceX से संबंधित है। 52 नंबर क्वेश्चन है, PM मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? तो सुभद्रा योजना की शुरुआत PM मोदी ने सुभद्रा, पहले जानते सुभद्रा योजना है क्या? इसमें महिलाओं को प्रतिवर्ष 10,000 की मासिक सहायता दी जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपके उड़ीसा राज्य में हुआ है मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो दिल्ली के आपकी नई मुख्यमंत्री कौन बनी है फ्रेंड्स? तो ये आपके अतिशी मौलाना है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ये थोड़ा सा ये ऑप्शन मिस प्रिंट हुआ है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अतिरगा नहीं है, अतिशी है। ठीक है, अतिशी ये वाला सा अतिशी है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अतिशी मौलाना है। ठीक है, 53 क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में नीति आयोग ने कहाँ उच्च शिक्षा के लिए एजुसिटी बनाने का प्रस्ताव रखा है? तो सबसे ज़्यादा शिक्षा के लिए तो आपका ग्रेटर नोएडा में बनेगा, नई दिल्ली में फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में कहाँ नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन आपका बड़कथाल में किया गया है, और बड़कथाल जो है आपका त्रिपुरा में है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, किस देश ने बिहार की गैर परंपरागत बिजली को बढ़ावा देने वाली जल जीवन हरियाणी मिशन के तहत निवेश करने की दिशा में कार्य शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया ने किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साहित्य, थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों को भी पता चले। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विक्रम साहित्यिक फोरम 2024 का आयोजन 11 से 14 सितंबर 2024 तक निम्नलिखित में से कहाँ किया जाएगा? तो ये आपके कजान रूस में किया जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अत्यधिक पसीने को रोकने हेतु प्रिकली हीट पाउडर में कौन सा यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा यौगिक का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? तो इसमें हम लोग H3BO3 का उपयोग करते हैं, जिसको बोरिक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए करते हैं। ठीक है, इसमें यूज करते हैं H3BO3,
इसे बोरिक अम्ल कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर क्या भूमिका निभाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर जो होता है ये न्यूट्रॉनों की गति को धीमा कर देता है फ्रेंड्स। तो आपका कहाँ पे ऑप्शन है न्यूट्रॉनों की गति को धीमा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 60 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कपड़ों में पॉलिस्टर हो सकता है? तो पॉलिस्टर जो है आपका पॉलिस्टर में होता है, पॉलीवूल में होता है, टेरिकॉट में होता है, यानी कि 1 2 3 सही हो जाएगा। ठीक है, सल्फर का साधारण नाम क्या है फ्रेंड्स? तो सल्फर का साधारण नाम ब्रिमस्टोन होता है। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन है, बंध पानी खाली स्थान है, बंध पानी के अणु के भीतर परमाणु को बांध कर रखता है, कौन सा बंध रखता है? तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कौन रखेगा, तो ये आपके ध्रुवीय सहसंयोजक रखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक का तत्व है? तो पी ब्लॉक का तत्व होता है सिलिकॉन, कार्बन, लेड, बोरॉन। तो आपका ऑप्शन में क्या है? तो आपका ऑप्शन में बोरॉन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होता है फ्रेंड्स सिलिकॉन, कार्बन, ठीक है, और लेड और बोरॉन होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बोरॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 64 नंबर क्वेश्चन, एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होते हैं? तो एक गुणसूत्र में क्या होता है? तो डीएनए और प्रोटीन उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक उत्तक नहीं है? तो संयोजक उत्तक कौन नहीं है आपका? तो कंकाल पेशी जो है संयोजक उत्तक नहीं है। ठीक है, संयोजक का मतलब होता है जोड़ने वाला, तो कंकाल पेशी संयोजक उत्तक नहीं, बाकी अस्थि, उपास्थि और रक्ति ये संयोजक उत्तक है फ्रेंड्स। 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ बताऊं फ्रेंड्स, जलाशयों में काली मृदा में पोषकों की उपस्थिति के कारण प्लवकीय का खाली स्थान की अतिशय वृद्धि होती है। तो 66 नंबर क्वेश्चन का शैवालों का सबसे ज़्यादा अधिक वृद्धि होता है फ्रेंड्स। उसके बाद है ब्रायोफिल्म अपने किस भाग द्वारा जनन करता है? तो ब्रायोफिल्म जो है अपने पतियों के द्वारा जनन करता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन दिया है, इस पर विचार करना। पहला है रुधिर प्लाज्मा के प्रोमोथीम और फाइब्रोजिनिन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल सही बात है कि विटामिन के की सहायता से होता है। उसके बाद WC की संख्या हीमोसाइटोमीटर से जानकारी प्राप्त करते हैं, नहीं बिल्कुल गलत है, WC की नहीं करते हैं, इसको RBC का करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपका इसमें क्वेश्चन सत्य पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही सत्य होगा। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, कर देता है कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित। दूसरा है मृत RBC को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले निम्न में से किसका श्वसन होता है? तो सबसे पहले निम्न में से आपका कार्बोहाइड्रेट का ही श्वसन होगा, बाकी वसा, विटामिन और प्रोटीन ये तीनों का बाद में होता है। तूफानों का सागर नाम किसे प्रदान किया गया है? तो तूफानों का सागर किसे कहा गया है? तो आपको चंद्रमा तल पर जलविहीन क्षेत्र को कहा गया है। ठीक है, तो 71 का सी हो जाएगा फ्रेंड्स। 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानें अधिकांश किस प्रकार के होते हैं? तो हिमालय क्षेत्र में जो भी चट्टानें पाई जाती हैं वो तलछटी क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए तलछटी प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सिंधु नदी कैलाश पर्वतमाला में स्थित मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, बिल्कुल सिंधु नदी यहाँ से नहीं निकलती फ्रेंड्स, तो ये आपका गलत है। ठीक है, दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में नहीं, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ठीक है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, तो दोनों के दोनों ऑप्शन आपके गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद है 74 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने तो किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो जो चुम्बा घाटी को जोड़ता है फ्रेंड्स, तो जो चुम्बा घाटी को जोड़ता है आपका नाथुला दर्रा। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में सही नहीं है कि पहचान कीजिए, यानी कि कौन सा सही नहीं है? तो 75 नंबर क्वेश्चन पहला है चाय एक शीतोष्णकटिबंधीय पौधा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चाय एक शीतोष्णकटिबंधीय नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये शीतोष्णकटिबंधीय पौधा नहीं है, तो ये गलत है आपका। दूसरा, दार्जिलिंग एवं नीलगिरी पहाड़ियाँ चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें पूछा है कि सही कौन नहीं है, तो सही एक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत में रेशमी सूत के उत्पादन में कर्नाटक अग्रणी राज्य है, बिल्कुल सही बात है, कर्नाटक जो अग्रणी है रेशमी सूत में। उसके बाद है मलबरी, दूरी, टसर, मंगा नहीं मूंगा होगा, रेशम की प्रमुख किस्म है, तो बिल्कुल सही है, ये भी बात बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, तो ये आपका 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं फ्रेंड्स, 77 का सी हो जाएगा। उसके बाद धरोई बांध निम्नलिखित में से किस नदी पे बनाया जाता है? तो धरोई बांध जो है साबरमती नदी पे बनाया गया है। अब आते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। 79 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पूर्व और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो पूर्व और पश्चिमी तट में जो मिट्टी पाई जाती है आपकी लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स अब हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ाएं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो को शेयर नहीं किया तो फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि देख रहे हैं मेरा थोड़ा सा हेल्थ भी खराब है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ जुनून के साथ। तो आप लोग भी जुनून के साथ पढ़िए और जुनून के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स सिर्फ पढ़ाई ही है जो इंसान को जानवरों से अलग बनाती है, वरना इंसान के भी 4 पैर हैं और हम लोग इंसान के भी पैर हैं, वो भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, लेकिन हम लोग जो है शिक्षा ही जो है मनुष्य को जानवरों से अलग बनाती है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है धारवाड़ क्षेत्र धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न भौगोलिक भूभाग है। ठीक है, तो ये आपका गलत है फ्रेंड्स, ये गलत है। दूसरा, सर्वाधिक 3 छत्तीसगढ़ में होता है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 3 नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूछा है कि निम्नलिखित असत्य उत्तर को पहचानिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो असत्य ना तो सॉरी हमको लगा कि सत्य, ये फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पे मिस कंसेप्शन हो गया। पहला है धारवाड़ क्षेत्र धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न भौगोलिक भूभाग है, बिल्कुल सही बात है, धारवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक धात्विक खनिज पाया जाता है। दूसरा है सर्वाधिक 3 छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। हाँ, 3 का सबसे ज़्यादा उत्पादन छत्तीसगढ़ ही करता है फ्रेंड्स, मुझे लगा वर्ल्ड के कंपटीशन में बोल रहा है, तो ये आपका ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि असत्य उत्तर यानी कि गलत कौन है? तो गलत दोनों में से कोई नहीं है, ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जायद कृषि ऋतु यानी कि जायद फसल कौन सा होता है? ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि मुख्य रूप से हमारे पास 2 ही फसलें होती हैं फ्रेंड्स। पहला होता है रबी फसल, दूसरा होता है खरीफ फसल। ठीक है, अगर आप लोगों को इनमें कन्फ्यूजन है तो मैं बता दूं, रबी फसल जब भी हम लोग ठंडे का मौसम का जिक्र करते हैं ना, तो इसमें आपका गेहूं हो गया, ठीक है, सरसों हो गया, ये सब रबी फसलों में आता है। खरीफ में जैसे ही आएंगे ना तो इसमें धान हो गया फ्रेंड्स, ये क्योंकि ये गर्मियों का फसल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रबी फसल, लेकिन इन दोनों के बीच में जो एक टाइम बचता है ना, उसमें एक फसल और भी उगाया जाता है, उसी को जायद फसल कहते हैं। तो पूछ रहा है कि जायद फसल का टाइम कब से कब होता है? तो जायद फसल का टाइम जो है आपका अप्रैल से जून के बीच में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अप्रैल से बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उस टाइम जो है उतना ज़्यादा बारिश नहीं हो पाता है, तो हम लोग जो है धान की खेती नहीं कर पाते हैं। तो उसी के बीच में जो टाइम बचता है ना, उसमें हम लोग तरबूज या क्या बोलते हैं, तरबूज के साथ या लालमी, ये सब का खेती करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बताते हैं। दूसरा है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट यानी कि VISL कहाँ स्थित है? तो VISL जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरियन के बीच स्थित है? तो कौन सा तट है? तो ये आपका कोरोमंडल तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर, सूर्य की रोशनी, सूर्य की चमकती सतह को क्या कहते हैं? तो इसको प्रकाश मंडल कहते हैं। और सूर्य की जब ऊष्मा कहते पूछेगा तो ये 6000 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह, और इसमें पूछता है कि सूर्य में जो है ऊर्जा किस रूप में रहता है? तो ये इसमें प्लाज्मा में रहता है फ्रेंड्स, प्लाज्मा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 86 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक समृद्धि का परिचय है? तो आर्थिक समृद्धि का जो परिचय होता है फ्रेंड्स, वो आपका जिसकी निश्चित अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, वही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किसे साधारणतः शामिल नहीं किया जाता? आर्थिक विकास की जब भी बात की जाएगी फ्रेंड्स, तो विश्व बैंक समिति सहायता समृद्धि में वृद्धि की बात नहीं की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 88 नंबर क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में निर्धनता के स्तर की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो निर्धनता स्तर बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो जारी करता है वही करता है फ्रेंड्स। भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि NSSO नेशनल सांख्यिकी संस्थान के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है? ठीक है, तो 89 के द्वारा कौन लाई जाती है? तो चालू जो मासिक स्तर होता है उसी को लाया जाता है फ्रेंड्स। 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP कौन जारी करता है? आपका केंद्र सरकार जारी करता है फ्रेंड्स, और इसी के लिए किसानों ने बहुत बड़ा दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन किया था। ठीक है, इसी को वापस लेने के लिए, MSP को वापस लेने के लिए। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुना फ्रेंड्स। तो अब स्फीति समानता
अधिक बेरोजगारी से संबंधित होती है। दूसरा, अपस्थिति मुद्रा के मूल्य में कमी करती है। ठीक है, तो इसमें मुद्रा के मूल्य में कमी नहीं करती है। ये आपका ऑप्शन नंबर, इसमें से सही कथन जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, दूसरा आपका गलत है। 92 नंबर है, सत्यम समिति का संबंध किससे है? तो सत्यम समिति का संबंध वस्त्र नीति से था फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, दिए गए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? अब यहाँ से हिंदी, इंग्लिश और मैथ के आपके कुछ क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग करते हैं। सकर्मक क्रिया जो होता है, जो खुद के द्वारा जो क्रिया किया जा रहा है ना किसी के द्वारा, तो उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यानी कि जिसमें हम लोग इन्वॉल्व रहें। ठीक है, खुद से जो क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें गाड़ी चलती है, ये तो आप नहीं, गाड़ी तो ऑटोमेटिक, इसमें खुद की क्रिया नहीं हो रहा है। मीरा गाती है। ठीक है, ठीक है, दूसरा है वह लजा रही है। राहुल ने केला खाया, तो ये आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह ये मीरा गाती है, जो ये आपका आकर्मक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 94 नंबर क्वेश्चन, मीठी छुरी चलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी कि मीठी मीठी बातें करके क्या कर होता है, तो इसको विश्वासघात कहते हैं फ्रेंड्स। 94 नंबर क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 94 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो। 95 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 95 आपका इंग्लिश का, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 एंड इंडिकेट द राइट आंसर। यानी कि यहाँ से आपको राइट आंसर पहला है लेट मी गिव यू, तो क्या हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्या कौन सा ऑप्शन होगा फ्रेंड्स? तो लेट मी गिव यू सम एडवाइस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सम एडवाइस यानी कि मैं तुम्हें कुछ एडवाइस देता हूँ। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है, उसके बाद है आई हैव लॉस्ट माई पर्स, कैन आई फिल इन द ब्लैंक सम मनी फ्रॉम यू। यानी कि मैं अपना पर्स भूल गया हूँ, क्या मैं तुमसे कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ? अगर किसी से कुछ मांगना है तो उधार मांगते हैं, तो उधार का इंग्लिश क्या होता है? तो बोरो होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97 नंबर क्वेश्चन, 329 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि राशि 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? 7 से पूर्णतः विभाजित। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है ना कि आप लोग इसको 2 तरीके से करते हो, या तो इसमें 7 जोड़ के करोगे। ठीक है, तो अगर इसमें क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड दे सकते हो। ठीक है, तो जैसे इसको डिवाइड करोगे ना, इसके लास्ट में 0 बचेगा, यानी कि 0 जो होगा इसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है, यानी टोटल ये 329 कटेगा ही। ठीक है, काट के देख ले यहाँ पे। ठीक है, 7 से जब काटोगे तो कितना आएगा? 28 आएगा। बचेगा क्या है यहाँ पे? 4, 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 49, यानी कि कट जाएगा। तो पूछ रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि 7 से पूर्णतः विभाजित हो, तो कोई भी संख्या नहीं, यानी कि 0 इसमें जोड़ा जाएगा। 0 जोड़िएगा तभी ये कटेगा। ठीक है, और 0 जोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि ये कटेगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था कि कोई भी संख्या नहीं, तो वो कन्फ्यूजन करने के लिए दे दिया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक भिन्न का 4 गुना उसके व्युत्क्रम के 7 गुना का योग 16 है, वह कौन सा भिन्न है? अगर इसको हम लोग x मान के बनाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, x मान के बनाते हैं तो 10 मिनट तो इसी में लग जाएगा x में, क्योंकि इसका बहुत बड़ा जो है आपका चल जाएगा कैलकुलेशन। तो चलिए ये जो इसका जो लैंग्वेज है उसी को हम पढ़ के बनाते हैं। पहला बोला है कि एक भिन्न का 4 गुना। ठीक है, एक भिन्न का 4 गुना उसके व्युत्क्रम के 7 गुना का योग 16 है। ठीक है, एक भिन्न का 4 गुना, यानी कि मान लीजिए ऑप्शन से हम लोग कर लेते हैं। यहाँ ऑप्शन पे 2/7 है, 7/2 है, 4/7 है, तो हम लोग ऑप्शन से लेते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई संख्या है 7/2, तो इसका 4 गुना। ठीक है, उसके बाद प्लस कर दिए। अब बोल रहा है इसका व्युत्क्रम क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, यानी कि इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो यानी कि 7/2 है तो 2/7 हो जाएगा। ठीक है, 2/7 होगा। अब इसके बाद 7 गुना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बोला है कि 16 आना चाहिए। तो चलिए हम इसको काट लेते हैं। इसको काट कर अगर हमारा 16 आ रहा है तो हमारा ये जो होगा 7/2 सही होगा। तो आपको ये 7 से काट लेते हैं, यहाँ से 2 2 जा 4। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 7 से ये 7 गया, 7 दूनी 14, अब प्लस 2 कितना हो गया? 16। ठीक है, तो आपका हमारा ये 7/2 जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा 98 का। ठीक है फ्रेंड्स, अब 99 की तरफ बढ़ते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर 20% की छूट मिलने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1000 रुपया है तो उसका चिन्हित मूल्य रुपये में क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए उस वस्तु का मूल्य जो है फ्रेंड्स 1 रुपया है। ठीक है, तो अब मान लिया 20% की छूट दे रहा है, तो 20% की जब भी छूट देगा तो 100 रुपये पे देगा, तो 20% की छूट दिया तो 80 रुपया बचा। ठीक है, उसके बाद ठीक है हो गया फ्रेंड्स, समझ में आया? उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, वस्तु का विक्रय मूल्य 1000 है, यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य जो है क्या कर रहा है कि 1000 है।
ठीक है। अब हम लोग यहाँ से इसको अगर काटम कुटिंग 1000 कर दीजिए फ्रेंड, काटम कुटिंग करेंगे तो आपका लास्ट में यहाँ से 1250 रुपये निकल के आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग काट लीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 रुपया है। ठीक है, तो इसमें भी वही करना है, मान लीजिए किसी उस वस्तु का एक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या कह रहा है कि 23% है और कुर्सी का विक्रय मूल्य हानि प्रतिशत है। तो हानि प्रतिशत यानी कि माइनस हुआ, तो हानि प्रतिशत की जब भी बात करेगा या छूट की बात करेगा तो हम लोग 100 में से घटाएंगे। तो 100 में से जब घटाएंगे तो 77 आएगा हमारा, और 77 बाई कितना हो जाएगा 100। बोला क्या है कि 1386 रुपया है, तो यानी कि 1386। अब इसको यहाँ से हम लोग काट सकते हैं फ्रेंड्स। तो काटने का सीधे काट दीजिए, 77 से इसको काट दीजिएगा तो 18 बार में कट जाएगा। 18 गुने 100 कीजिएगा तो आपका 1800 आंसर आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपके 100 क्वेश्चन ये जो रहमान सर के द्वारा सेट चलाए जा रहे थे उसका मैंने कंप्लीट कर दिया फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।